हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर कैंग हारी की फ्रेंड्स के सामने अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बताती है। यूरा कहती है हम सबको एक साथ डिनर करना चाहिए। फिर वे सब डिनर के लिए जाते हैं। हारी मिस्टर कैंग को रोकती है और कहती है आप क्यों मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारा झूठ तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आया। हारी उन्हें जाने से मना करती है पर उन्हें तभी हारी की फ्रेंड्स की बातें सुनाई देती है। वे सब बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सब सच है। तो मिस्टर कैंग उसे कहते हैं कि क्या अब भी तुम्हें उन्हें सच बताना चाहोगी। फिर वे सब एक साथ डिनर करने लग जाते हैं। हारी की फ्रेंड मिस्टर कैंग से पूछती है हारी में ऐसा क्या है जो आप इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैंने हारी जैसी सुंदर लड़की मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखी। यूरा कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा ही स्वीट है। तभी दूसरी फ्रेंड कहती है अगर मिनवू यहाँ होता तो वो भी तुमसे ऐसे ही स्वीट हो रहा होता। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तुम शेफ मिनवू की बात कर रही हो। तो वे कहते हैं आप मिनवू को जानते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं मैं उनसे काम पर मिला था। तो उसकी फ्रेंड पूछती है आप कौन से डिपार्टमेंट में है। तो वे कहते हैं प्रेसिडेंट कौन से डिपार्टमेंट में होता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट है। फिर सभी रेस्ट के लिए रूम में जा रहे होते हैं। हारी की फ्रेंड पूछती है कि आप दोनों कहाँ रुकेंगे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं हम भी यहीं रुकेंगे। उनके जाने के बाद हारी कहती है हमें सियोल वापस जाना है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं अभी कोई बस नहीं मिलेगी और हमने ड्रिंक किए तो हम ड्राइविंग नहीं कर सकते। वे दोनों रूम में आ जाते हैं। हारी कहती है क्या हमें 2 रूम मिल सकते हैं, हम दोनों एक रूम में कैसे रह पाएंगे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं एक कपल अलग अलग रूम में सोता है, क्या इसमें कोई सेंस है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो उन्हें तुम क्या कहोगी। फिर वो कहते हैं तुम बेड पर सो जाओ मैं काउच पर सो जाऊंगा। पर हारी मना करती है। मिस्टर कैंग उसके पास आकर कहते हैं तुम यहाँ सोना चाहते हो तो सो जाओ, पर जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें बेड पर सुला दूंगा। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यूरा को दिखाया जाता है उसे जेलसी हो रही होती है कि हारी इतने परफेक्ट लड़की को डेट कैसे कर रही है। फिर मिनवू आ जाता है। यूरा उसे बताती है कि हारी के बॉयफ्रेंड ने हमारा रूम अपडेट करवा दिया, हम उससे मिले थे, तुम उसके बॉयफ्रेंड को नहीं जानते। मिनवू कहता है नहीं। तो वो उससे बताती है कि वो कांग तेमू गो फूड के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर मिनवू शॉक्ड हो जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। हारी की नींद फोन की रिंग से खुलती है। मिस्टर कैंग उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कोई आएगा तो गेट ओपन कर देना। हारी पूछती है कौन आ रहा है। तभी डोरबेल रिंग होती है। स्टाफ उसके लिए बहुत सी ड्रेस लेकर आते हैं। मिस्टर कैंग उसे मैसेज करते हैं कि तुम्हें जो पसंद आए ले लो, पर वो वाइट हो। दूसरी तरफ जिन्योंग को दिखाया जाता है वो सोकर उठी होती है। वो देखती है कि वो अपने घर पर नहीं है। फिर वो वहीं रखी फोटो को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो संगहू के घर पर है। फिर हारी को दिखाया जाता है वो तैयार होकर नीचे आती है। उसे मिनवू मिलता है। वो उसे कहता है मैंने सुना तुम मिस्टर कैंग को डेट कर रही हो। तो हारी हाँ कहती है। तभी वहां मिस्टर कैंग भी आ जाते हैं। फिर जिनियोंग को दिखाया जाता है वो जल्दी से बाहर जा रही होती है। तभी संगू वहां आ जाता है। वो कहता है मैं हैंगओवर सूप लाया हूँ, पर जिनयोंग मना करके जाने लगती है। संगू यस्टरडे के बारे में बात करने वाला होता है, पर जिनयोंग कहती है लेट्स प्रिटेंड कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं मेरी मीटिंग है तो मुझे सोल वापस जाना है। तभी मिनवू के साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहां जाते हैं। वे उससे पूछते हैं तुम जा रही हो। तो हारी कहती है हाँ ये बिजी है। पर हारी की फ्रेंड उन्हें एक दिन और रुकने को कहती है। मिनवू हारी को कहता है तुम तो रुक ही जाओ। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तो मैं हारी के साथ आने के लिए अपना शेड्यूल चेंज कर सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि ये सब शिप पर होते हैं। मिनवू इससे पूछता है कि आप दोनों कैसे मिले, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का अपने एम्प्लॉय को डेट करना कॉमन नहीं है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं इसे फॉलो करता था क्योंकि मुझे इससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। जब भी हम मिलते थे ये कुछ ना कुछ वियर्ड हरकतें करती और क्रेजी बातें बोलती। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग और मिनवू फिशिंग कर रहे होते हैं। हारी की तबीयत खराब हो रही होती है। मिस्टर कैंग उसे कार में बिठा देते हैं। मिनवू भी उनके साथ जाने को कहता है, पर मिस्टर कैंग मना कर देते हैं। हारी के लिए मिनवू का कंसर्ट देखकर यूरा को अच्छा नहीं लगता। फिर संगू को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो जिनयोंग के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम जिनयोंग से मिला था तब उसे भी उससे प्यार हो गया था। फिर वो कहता है उसने तो कहा था वो भी मुझे लाइक करती है, तो वो क्यों लास्ट नाइट को भुलाना चाहती है। फिर हारी को दिखाया जाता है वो कार में सो रही होती है। फिर वो जग जाती है। मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं अब तुम कैसी हो।
तो वो कहती है अब मैं ठीक हूँ। हारी कार से उतर कर जाने लगती। मिस्टर कैंग उसे पीछे से आवाज़ लगाते और वो उसके पास आकर पूछते क्या तुम सच में नहीं जानती क्यों मैंने अपना सारा वीकेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करने में लगा दिया, जबकि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी पसंद की चीज़ों को ढूंढा, कि क्यों मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल की तुम्हारे लिए, क्या तुम सच में नहीं जानती आई हैव फीलिंग फॉर यू। ये सुनकर हारी शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि हारी अपने रूम में होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि मिस्टर कैंग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग अपने ऑफिस में होते हैं। वे याद करते हैं जब उन्होंने हारी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, तो वह बिना जवाब दिए जाने लगती है। तो मिस्टर कैंग उसे कहते हैं कि मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा, सो टेक योर टाइम। मिस्टर कैंग उसे वक्त तो दे दिया था, पर अब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। वे कहते हैं मुझे उसे सोचने के लिए टाइम नहीं देना चाहिए था, बल्कि डेडलाइन देनी चाहिए थी। तभी दादा मिस्टर कैंग के कैबिन में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, और उन्हें फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें वो हारी के साथ होते हैं, पर उसमें हारी का फेस नहीं दिख रहा होता। दादा उसे नहीं पहचान पाए। दादा कहते हैं तुम शिनग्यूम को चीट कर रहे हो। ये कहकर दादा उसे मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। दादा काफ़ी गुस्से में होते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मेरी शिनग्यूम से ब्रेकअप हो गया है। फिर दिखाया जाता है कि संगवू के पास दादा का मैसेज आता है। वे उसे मिस्टर कैंग को ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए बोलती है। संगू कहता है आप हारी को अपनी फीलिंग के बारे में बता क्यों नहीं देते। मिस्टर कैंग कहते हैं मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया। फिर संगू कहता है आप रिजेक्ट तो नहीं हुए ना। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैं अभी उसके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो संगू कहता है आप रिजेक्ट हो गए। ये कहकर वो चल जाता है। नेक्स्ट सीन में हारी और जिनयोंग रेस्टोरेंट में होती है। जिनयोंग हारी को कहती है मैं संगू के साथ सोई थी। हारी हैरान हो जाती है। जिनयोंग कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर हारी के पास किसी का मैसेज आता है। जिनयोंग उससे फ़ोन ले लेती है और देखती है कि उसकी एक फ्रेंड ने मिस्टर कैंग और उसकी फ़ोटो भेजी और कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेरी तरफ से हाय कहना। जिनयोंग कहती है ये क्या है, ये मिस्टर कैंग को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों कह रही है। फिर दिखाया जाता है बस में होती है और सोच रही होती है कि जिनयोंग कह रही थी मुझे पता था। तुम्हें याद है जिस लड़के ने हमारी सीक्रेट वीडियो ली थी, मैंने सुना है मिस्टर कैंग ने उसके विक्टिम्स की हेल्प की है उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल करने में। मुझे ये वियर्ड लगा, पर उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड था। फिर मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है। वो संगू से पूछते हैं कि यूजुअली डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है। तो संगू कहते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। अब पार्किंग का सीन दिखाया जाता है। जिनयोंग कार पार्क करके आ रही होती है। उसे संगू दिखता है। उसे देखकर जिनयोंग छुपने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो मुड़ती है तो वो देखती है कि संगू उसके पीछे ही खड़ा है। वो खड़ी हो जाती है। संगू कहता है मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूँगा कि उस रात कुछ नहीं हुआ जैसे तुमने कहा था, तो प्लीज़ मुझे अवॉइड करना बंद करो। फिर वो उसे बताता है कि मैं भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार स्टोर में देखा था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो गेट बंद करने वाला होता है, पर तभी जिनयोंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम पहले से मुझ में इंटरेस्टेड थे। संगहू गेट बंद करने लगता है, पर जिनयोंग अंदर आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, दरअसल मुझे उस रात क्या हुआ याद नहीं है। संगू कहता है अब ये मैं तुम्हें कुछ नहीं भूलने दूंगा। फिर वे दोनों किस करने लगते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग हारी पर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे एक वीक निकल जाता है। वे दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते। फिर दिखाया जाता है कि एडिशनल शूट की तैयारी चल रही होती है। तभी हारी वहाँ भागती हुई आती है और अपनी बॉस को बताती है कि मिस किम जिसे वो शूट करना था उसने ज़्यादा कामिंग पिल्स ले ली है, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है। ये देखकर हारी की बॉस उसे मिस किम की जगह शूट करने को बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि मिनवू और हारी शूट करने को तैयार हो रहे होते हैं। फिर शूट स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर कैंग भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि हारी और मिनवू शूट कर रहे होते हैं। हारी अनियन कट कर रही होती है। तभी वो देखते हैं कि मिस्टर कैंग भी वहाँ खड़े उसे देख रहे हैं। हारी का ध्यान अनियन कट करने से ज़्यादा मिस्टर कैंग पर होता है। तभी सभी को लगता है कि उसके हाथ पर कट लग गया है। मिस्टर कैंग उसके पास जाने वाले होते हैं, पर संगू उन्हें रोक लेता है। फिर हारी सभी को बताती है कि ये ब्लड नहीं है, मैंने गलती से सॉस की बोतल को प्रेस कर दिया। हारी वॉशरूम से वापस आ रही होती। मिस्टर कैंग उसके पास आते हैं। तभी वहाँ संगू आता है और मिस्टर कैंग को बताता है कि दादा आए हैं। मिस्टर कैंग हैरान हो जाते हैं। दादा वहीं आ रहे होते हैं। ये देखकर मिस्टर कैंग हारी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। मिस्टर कैंग और हारी दीवार के पीछे छुप जाते
फिर दादा वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर कैंग हारी को कहते हैं, मैंने दादा से कह दिया है कि शिनग्युम और मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा शिनग्युम बना के इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। तो हारी कहती है, आप ब्लाइंड डेट पर चले जाए कीजिए। तो मिस्टर कैंग पूछते हैं, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तो हारी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मिस्टर कैंग उससे रीज़न पूछते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? हारी कोई जवाब नहीं देती। तो मिस्टर कैंग कहते हैं, मैं तुम पे गिव अप नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं बार बार पूछूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कर देती। मिस्टर कैंग उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर हारी उन्हें किस कर लेती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते